समस्या का समाधान होता है। ये भारत खंड की भूमि में जिला दतिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला है। मध्य प्रदेश में यह दतिया जिला ग्वालियर संभाग से लगा हुआ यह दतिया पीताम्बरा पीठ के नाम से जानी जाती है और दतिया जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील जो हैं उनमें भांडेर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडोखर है। जो ग्राम पंचायत पंडोखर पुष्पावती पहुतट पर बसा हुआ है। ये गूगल के माध्यम से देखा जा सकता है। ग्वालियर और झांसी के बीच दतिया जिला पड़ता है। बड़ी जो ट्रेनें होती हैं छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, तो या तो वो ग्वालियर दिल्ली से आने वाले भक्त लोग ग्वालियर उतर सकते हैं, वहाँ से 110 किलोमीटर दूरी पंडोखर सरकार है। मैं यह भी बता देता हूँ कि आप ग्वालियर न उतर के झांसी उतरेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि झांसी से आपको सभी गाड़ियाँ टैक्सियाँ मिलती हैं। क्योंकि ग्वालियर से भी दतिया की ओर आने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और ग्वालियर से दतिया 60-70 किलोमीटर दूरी के बाद 30 किलोमीटर दूरी पर झांसी है। तो झांसी से जो ट्रेन रुकती है तो ग्वालियर से आने वाले मार्ग की गाड़ियां, तो वो झांसी उतरे, तो झांसी से 30 किलोमीटर वापस दतिया की ओर आना है और दतिया से 45 किलोमीटर दूरी पर पंडोखर सरकार, यह दिव्य दरबार, यह श्रद्धा का केंद्र स्थित है, यानी पंडोखर सरकार विराजमान है। जो ग्वालियर से जो भोपाल से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो झांसी ही उतरे। झांसी से टैक्सियां बाहर से मिलती हैं और वो टैक्सियां सहज किराए के माध्यम से आपको लेके आते हैं। व्यक्तिगत गाड़ी किराए से करना चाहते हैं तो करिएगा। कुछ लोगों को कहना था कि गुरुजी हम किस रूट से आए, किस मार्ग से आए, तो वीडियो आप लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो दिल्ली से आने वाले भक्त लोग हैं, दिल्ली के मार्ग से जो भी आने वाले हैं उनको टारगेट पॉइंट महारानी लक्ष्मीबाई झांसी करना है। यह झांसी उत्तर प्रदेश के विशेष स्थल झांसी है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। झांसी रेलवे स्टेशन से पंडोखर धाम की दूरी मात्र उन्नाव बालाजी होते हुए 60 किलोमीटर है, चिरगांव होते हुए 70 किलोमीटर है और मोट से होते हुए 80-85 किलोमीटर दूरी है। इतने रूट है। लखनऊ से आने वाले लोग बाई कार आ रहे हैं तो वो कानपुर से बाई कार आ रहे हैं तो सबसे पहले वो उरई का मार्ग बनाए, उरई आए, उरई के बाद झांसी की ओर चले तो बीच में पड़ेगा पूंछ सिकंदरा से होते हुए संथर से पंडोखर धाम। पूंछ सिकंदरा से कटा हुआ जो मार्ग है, पंडोखर धाम की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। या सिकंदरा मार्ग जो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं तो मोट पड़ता है, मोट से संथर से पंडोखर धाम। ये भी मार्ग चूक जाते हैं तो आगे फिर चलते हैं चिरगांव से भांडेर से पंडोखर धाम। फिर झांसी नहीं जाना है, ध्यान रखिए। वाई ट्रेन वाले लोग जो ट्रेन से हैं वो भी कृपया झांसी ही उतरें। झांसी से उनको टैक्सियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे झांसी वाले के टैक्सी गाड़ियों की तरफ से व्यवस्था की जा गई है और वो टैक्सियां आपको पंडोखर धाम लाते हैं। रात में आने में कोई टेंशन का विषय नहीं है। बस इतना टेंशन ध्यान दे दीजिएगा, जो भी गाड़ी वाला है पहले ये देखिएगा कि वो दारू तो नहीं पिए, नहीं कहीं बेकार। बाकी के हमारे यहाँ चोरी चकारी आदि नहीं होती, हमारे यहाँ कोई डर का बात नहीं है। हमारे बहुत ही गाड़ी टैक्सी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो केयरफुल भी है, आपको पंडोखर धाम अच्छी यात्रा कराते हैं। लेकिन हमारा आप लोगों से एक विनम्र संदेश निवेदन है कि जो भी टैक्सी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं उन ड्राइवर से पंडोखर सरकार के विषय में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कृपया उनके पूछने पर आप जवाब मत दीजिए कि आप क्या पूछने आए, क्या समस्या है।
क्योंकि यह पंडोकर धाम में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी भी वीआईपी पर्ची, जो वीआईपी मुलाकात करने वाले वक्त लोग हैं, हमारे यहां ना तो पहले से पत्र लिखा जाता है, ना किसी से नाम ब्यौरा लिया जाता है, और ना ही दिनांक या माता पिता भाई बहन का नाम पूछा जाता है। यह हमारे यहां पूछने की परंपरा नहीं है। जब भी हम दरबार में बैठे होते हैं, वीआईपी या सामान्य या वीवीआईपी जो भी आप मानते हैं, वहां भी मैं ही लिख के देता हूं और यहां भी मैं ही लिख के देता हूं। यह पंडोकर सरकार दरबार की खासियत है। पंडोकर धाम में आने वाले वक्त लोग सोचते हैं कि गुरुजी बहुत पोल पट्टी खोलते हैं, बहुत माताएं दुखी रहती हैं, कुछ भाई लोग खुशी दुखी रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं पोल खोलता हूं और ना मैं किसी से नाराज रहता हूं। नाराज आप लोग होते हैं यदि हम आपके बारे में ना बता पाए तो। यदि आपके मन की बात, आपके दिल की बात, आपकी सच्चाई को नहीं छुएंगे तो आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे। आप प्रश्न करोगे तो मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा। आप प्रश्न करोगे और हम प्रश्न का जवाब आपके अनुकूल नहीं देंगे तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? मौसे बोलिए हाँ या ना। तो हमें तो प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। तो इसमें चाहे पति को बुरा लगे, चाहे पत्नी को, चाहे बच्चों को बुरा लगे, चाहे माता पिता को, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न मेरे से मत कीजिए जिससे आपको लगता है कि मैंने आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। हां, मैं जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, मैं जानता हूं, सहज जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन एक को बताएंगे तो एक असंतुष्ट तो होगा। मान लो यहीं पर पति पत्नी आते हैं और पति का नंबर आ जाता है और पत्नी के बारे में कोई बात ऐसी खुल जाती है तो पत्नी के दुश्मन तो हम हो गए ना। या पत्नी का नंबर आ जाता है, पति के बारे में कुछ खुल गया ना, तो हम पति के दुश्मन तो हो गए ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बांके बिहारी भी नहीं डरे, महायुद्ध करा डाला, एक तरफ से सबको निपटा डाला। तो हम भी वो कर दे तो क्या दिक्कत है? यदि तुम्हें सुधारने के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए यदि अपने आप पर कोई दाग लगता है तो लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से लाजवाब करके भेजूंगा, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति बना रहा है। अब कोई व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होना चाहता तो मैं 302 तो कर ही नहीं दूंगा। अरे नहीं संतुष्ट होने तो जाओ घरे। हमने कौन से तो पीले चावल दे दे कि भैया तुम संतुष्ट हो ही जाओ। यदि तुम्हें गुंजाइश हो तो पंडोकर धाम आओ, और खरी खोटी सुन सकते हो तो पंडोकर सरकार को अपनाओ। यदि आपको सच्चाई को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो कृपया पंडोकर धाम ना आए। पंडोकर धाम तुम्हारे लिए नहीं है। पंडोकर धाम तो उनके लिए है जो करेला का जूस पीना जानते हैं। पंडोकर धाम तो उनके लिए है जो घास की रोटी खाना जानते हैं। पंडोकर धाम तो उनके लिए है कि जो ढक्का खाना जानते हैं। यदि कोई यही धक्का हमारी बेटी में यदि चौराहे पे मार देता तो गोली चल जाती। चल जाती नहीं चल जाती? बोलो भाई, लाठी चलती कि नहीं चलती? हाथापाई होती कि नहीं होती? लेकिन मंदिर में धक्का लगे तो ये मान लेना कि कोई हमारा प्रायश्चित हो गया है। हमारे साथ जितने भी तीर्थ यात्रा करते हैं, मैं कभी भी वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं दर्शन करता हूं मंदिर की, क्योंकि फिर तो हम में धक्का घलेंगे नहीं तो ना मालूम कौन कहां धक्का मारेगा, हमारा कैरियर खा जाएगा। हम तो चाहते हैं कि मंदिर में जितना धक्का लगे लग जाए, अरे यहां तक कि ठेवा भी लग जाए। यदि सिर फूटना हो तो फूट जाए, लेकिन पैसा तो नहीं जाएगा, इज्जत मान तो नहीं गिरेगा, मान प्रतिष्ठा इज्जत तो खराब नहीं होगी, क्योंकि तो मंदिर का है। और बाहर होगा तो एक बूंद में 25,000 से कम नहीं निपटता थाने में।